नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। उसका शीर्षक है मानवता। यानी कि मानवता कैसी होनी चाहिए अपने अंदर, उसके बारे में। तो एक बार एक सन्यासी था, तो भिक्षाटन करके अपना पेट गुजारा करता था। तो एक दिन एक नगर में गया और भिक्षा मांगने के लिए सभी घरों में आवाज़ लगाई, लेकिन कोई घर वाला उसको भिक्षा देने से राज़ी नहीं हुआ। किसी ने भिक्षा नहीं दी। बड़े बड़े घर थे, बंगले जैसे, फिर भी भिक्षा नहीं दी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज किस नगर में आ गया भिक्षा मांगने। परेशान हो गया, दोपहर हो गई, लेकिन मुट्ठी भर आटा भी किसी ने नहीं दिया कि रोटी बना के खा सके। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कोसने लगा गांव वालों को, अरे इस गांव में कैसे निर्लज लोग हैं जो मुझे भिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, इतना सा मुट्ठी पर आटा भी नहीं दे पाते, कैसे लोग हैं ये। तो इतने में वहाँ उसके पास एक सज्जन महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने उसको कोसने की आवाज़ सुनी। बोले क्यों कोस रहे हैं, सन्यासी जैसे लगते हैं महाराज। तो उनके पास गए और उत्सुकतावश उनसे पूछा, तो भाई आप लोगों को क्यों कोस रहे हो। बोले कि आज मैं भिक्षा मांगने गया, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, और उल्टा डांटा वो अलग, कहा कि हट्टे कट्टे हो, मांग कर खाते हो, मेहनत करके खाओ। तो उन महात्मा जी ने कहा कि तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगते तो भिक्षा मिलती, तुम तो पशुओं के पास गए, पशुओं से भिक्षा थोड़ी मिलेगी। तो सन्यासी आश्चर्य करने लगा, अरे मैं मनुष्यों के पास ही तो गया था, ये देखो सामने कितने सारे घर हैं, ये सब मनुष्यों के घर ही तो हैं। बोले नहीं, ये मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन ये सब पशु हैं। बोले मैं कैसे मान लूँ ये पशु है, मनुष्य तो है। बोले कोई बात नहीं, ये जो पशु हैं मनुष्य हैं, अभी मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन ये पिछले जन्म में पशु थे, तो उनके पशुओं के संस्कार अभी तक गए नहीं हैं, इसलिए वो वैसा ही आचरण करते हैं, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं पहचान पाते। तो तुम ऐसा करो, ये चश्मा ले जाओ, और चश्मे से आपको जो मनुष्य होगा आपको मनुष्य दिखेगा, और पशु होगा वो पशु दिखेगा। तो उन्होंने एक चमत्कारिक चश्मा दिया उनको। तो सन्यासी वो चश्मा लगा के गया नगर में वापस। देखा तो ओह, कोई गधा है, कोई बैल है, कोई हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु पक्षी सर पे, अरे इस प्रकार के उसको चश्मे दिखने लगे। बोलो अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ा, यार कोई मनुष्य तो दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा आगे बढ़ा गली में, तो एक गली में एक मोची जूते की सिलाई कर रहा था। तो उसने चश्मे से देखा, तो उसमें उसको मनुष्य दिखा। अरे यार एक मनुष्य मिला, वाह वाह बहुत अच्छा। तो वो मोची के पास गया कि भैया मुझे दोपहर हो गया, भूख लगी है, और कुछ आपके पास खाने को। तो बोले तुम इतने सारा नगर छोड़ के मेरे से भिक्षा मांग रहे हो, मैं तो तुच्छ मोची हूँ, जूते सिलाई कर रहा हूँ। बोले लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे मनुष्यता दिखाई दी है, यानी कि मुझे लगा कि आप मनुष्य हैं। बोले दूसरे क्या है। बोले दूसरे तो बस ऐसे ही, किसी ने भिक्षा नहीं दी मुझे, आप कुछ हो तो मेरे को खिला दीजिए। बोले अच्छा अच्छा, रुको रुको, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। तो उसके पास खाने को तो अनाज था नहीं। बोले खाने का तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो पैसे जमा किए हैं जूते की सिलाई करके, मैं आपको दुकान से कुछ ला के देता हूँ। तो पास में ही खाने के हलवाई की दुकान थी, हलवाई को पैसे दिए और बोला कि ये जो महात्मा जी हैं इनको आप जो है कुछ खाने पीने का सामग्री दे दीजिए, उनको तृप्ति मिले। तो जब वो खाने लगे तो उनके पास में एक जूतियों की अच्छी जोड़ी थी, वो बेचने के लिए वहीं उसके थोड़ा दूरी वहीं खड़े हो गए। जूती ले लो, जूती ले लो, ऐसा करने लगे। बहुत अच्छी जूतियाँ थी। तो इतने में क्या हुआ कि वहाँ उस नगर का जो राजा था, उसके भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, और राजा ने उसके मंत्री को आदेश दिया हुआ था, तू यार कुछ अच्छी जूती लेके आया, बहुत दिनों से मैंने कोई अच्छी जूती नहीं देखी, नहीं पहनी है, अच्छी जूती ला। तो वो जूतियों की आवाज़ दे रहा था, तो उनको जूतियाँ अच्छी लगी मंत्री को, तो उन्होंने वो जूतियाँ उससे खरीद ली। तो जब वो जूतियाँ खरीद के, सिर्फ 5 रुपये की जूतियाँ खरीदी, जूते खरीद के वहाँ महाराजा के पास गया, तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। बोले इतनी अच्छी जूतियाँ तो कहाँ से लाया। बोले का एक मोची जो था वो बेच रहा है, उससे लेके आया हूँ। बोले यार बहुत अच्छी जूतियाँ हैं, उसको मोची को यहाँ लेके आओ। तो मोची को लेके के, बहुत अच्छी जूतियाँ, तूने तो बहुत अच्छी जूतियाँ बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई है। कितने की। बोले महाराज सिर्फ 5 रुपये की। बोले नहीं, 5 रुपये की नहीं, इसका मैं 500 रुपये दूंगा। 500 रुपये जूती का और 500 रुपये बनाने वाले को इनाम दूंगा, यानी कि इस मोची को 1000 रुपया आप इनाम में दो। तो 1000 रुपया देने लगे। तो मोची ने कहा नहीं नहीं महाराज, इस 1000 रुपये पर मेरा अधिकार नहीं है, इस पे अधिकार है ये सन्यासी जो हैं, उन सन्यासी का भी नाम बताया उन्होंने, उनको ले गए। बोले इनका अधिकार है। बोले इनका कैसे। बोले इनकी जूतियाँ। बोले इनकी जूतियाँ कैसे। बोले कि मैंने प्रण किया था, ये जूतियाँ बेच के जो भी माल सामान मिलेगा मैं इनको दूंगा। बोले यार ये बात तुमने ठीक कही। बोले इतना अच्छा बात तुमने कहाँ से सीखी।
बोले इन सन्यासी ने ही मेरे को प्रभावित किया और मैं इनसे प्रभावित हुआ। वो सन्यासी को बुलाया, बोले महाराज मेरे को एक महात्मा जी ने चश्मा दिया और उन्होंने स्टोरी सुनाई पूरी कि उस चश्मे में जो मनुष्य दिखता है उससे भिक्षा ग्रहण कर लेना तो आपको भिक्षा मिलेगी। तो बोले अच्छा अच्छा कहाँ है वो चश्मा, लाओ हम भी देखें। तो सन्यासी ने चश्मा लगा के महाराज को दिया लेके। तो महाराज ने लगाया तो महाराज के दरबार में भी सब पशु दिखने लगे, कोई सियार है, कोई भेड़ है, कोई गधा है। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा दरबार तो पशुओं से भरा पड़ा है। बोले हाँ महाराज जी आपका भी। तो महाराज ने सोचा चलो मैं भी लगा के देखूँ। तो उन्होंने चश्मा लगा के आईना मंगवाया। आईने में उन्होंने देखा तो वो महाराज शेर दिखे। अरे इस सारे दरबार में सारे पशु भरे हो और मैं भी पशु शेर हूँ। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे। तो उन्होंने सन्यासी ने कहा कि महाराज हमारे अंदर अगर मनुष्यता नहीं है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अगर दुख नहीं पहचान सकता, उसके कुछ काम नहीं आ सकता, तो फिर वो मनुष्य होना ही बेकार है। इसलिए हमें मनुष्य बन के रहना चाहिए। तो मनुष्यता कैसे आएगी? संत महात्मा के सत्संग में जाएं, उनकी सेवा करें, उनके चरणों में कुछ देर बैठ के सत्संग में सत्य साहित्य पढ़ें, तो हमारे अंदर मनुष्यता के गुण आएंगे। और जब मनुष्यता के गुण सब में आएंगे तो सब जगह राम राज्य स्थापित होगा। धन्यवाद।